पुरोहित भाई, धर्म बहने, ब्रदर, अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने शुरू में आपसे कहा, आज पूरे विश्व में भले चरवाहे का त्योहार मनाया जा रहा है, भले गड़रिया का त्योहार मनाया जा रहा है और उसी में जोड़ दिया गया है वह है बुलाहट के लिए भी आज प्रार्थनाएं की जा रही है। इसलिए आज पावन बुलाहट का भी हम एक प्रकार से त्योहार मना रहे हैं। इसलिए हर जन के लिए आज चिंता का विषय है, सोचना है हमारे भले चरवाहे यीशु ख्रिस्त हैं और उसके पीछे हम चलने वाले हैं, तो हमारा कैसा होगा। जैसा चरवाहा है वैसा ही उनके भेड़ों का भी चाल होना चाहिए। लेकिन हम कैसे हैं, आज हम मनन चिंतन करेंगे कि यीशु जो है वो भला गड़रिया है, तो हमें क्या करना चाहिए और एक भले गड़रिये के अंदर क्या गुण होना चाहिए, ये हमें मनन चिंतन करना है। संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 एक बार हम पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है, योहन रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में लिखा हुआ है। नहीं लाए हैं उन लोग सुनेंगे, लाए हैं उन लोग पढ़ेंगे। पढ़िए क्या बोलता है। चोर केवल चुराने, मारने और आगे मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि कैसे जीवन प्राप्त करें, परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। ये हर विश्वासी का काम होना है कि मैं इस धरती पर ईश्वर के द्वारा भेजा गया हूँ। ईश्वर ने मुझे अपने जैसे बनाया, अपने श्वास को मेरे अंदर डाला, अपनी आत्मा को मेरे लिए दिया और उन्होंने काम करने के लिए मुझे भेजा और उस कार्य को मुझे करना है। अगर मैं उस कार्य को नहीं करता तो मैं उस बनाने वाले के विरुद्ध में मैं षड्यंत्र रचता हूँ या उसका विरोधी बन जाता हूँ। यही हमारा है। इसलिए पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हम लोगों को मार्ग दिखाया, जीने का तरीका दिखाया और मुक्ति प्राप्त करने के लिए मार्ग दिखाया। दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं और हम जानते हैं भारत देश जैसे महान देश में लोग, हम जानते हैं अम्बेडकर, जिसको पूरे भारतवासी एक भगवान की तरह मानते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा जो दिया गया संविधान हमको जीने के लिए, हमको धर्म को मानने के लिए, हमको वचन को यानी कि अपने मुख से बातों को व्यक्त करने का अधिकार मिलता है और रास्ता दिखाते हैं। लेकिन यीशु ख्रिस्त ही ऐसा है जो रास्ता दिखाने के साथ साथ हमें मुक्ति भी देते हैं। हमारे लिए मुक्ति देने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है यीशु ख्रिस्त। अब हमारे लिए वो जिम्मेदारी दी गई है कि मेरे द्वारा कितने लोगों को मुक्ति मिल सकती है, ये मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हर माँ बाप को ये कहना चाहिए कि मैं खोज निकालूंगा। भले गडरिये का एक गुण होना है, जो खो गया था उसको खोज निकालना। खोलिए एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 16 में वो वचन कहता है हर माँ बाप के लिए, हर विश्वासियों के लिए। वो कहता है कि एक अच्छे गडरिये को कैसा होना है, क्या करना है, उसके बारे में वहां लिखा हुआ है कि एक एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 16 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक भले गडरिये का कार्य क्या होता है। पढ़िए, मिला पेज नंबर 1324 में लिखा हुआ है। हर जन सुनेंगे, आए हैं हर माँ बाप के लिए आज ये वचन है। क्या बोलता है, पढ़िए। जो भेड़ें खो गई हैं मैं उन्हें क्या करूंगा। हेलो, जो भेड़ें खो गई हैं
आपके द्वारा खोजे गांव में बेड़ा गए, गिर जाना छोड़ दिए, बोले चलो मछली मारने के लिए कौन बोलेंगे, मछली मारने शनिवार पूछा तो बोलेंगे नेला जो पिटनारी हो इंदा बजे 4 बजे कहो। कोई बोला गिरजा जाना है 4 बजे उठेंगे, नहीं कोई नहीं बोले। बारात जाने के लिए तो मत बोलो, बारात काटे कमला हो कहा 1 बजे उठनारी, एदा बजे उठनारी 1 बजे होले, एदा बजे चोचर खेरा, अरे खंदर का तो छोड़ो 1 बजे ही चक्कर, बस सीट जाके पकड़ लिए, हिंगा गेहूं सीट धर के चिके केरा की तौलिया नटकी रिश्ते आइया ईसा नाम के उक्का हिंद्रा के हिंगा हाला सब तो सिंगा ऐसा होता है कि नहीं होता है बताइए। सीट पकड़ते हैं, ईद नेखा गया नींद भटूस गए, कोस की धर उसके अंदर कोस ईद नेखा गए नींद नाश को गए, गिर जाना लेकिन सीट धर चार मल्ला। यही तो चरवाहे लोगों का उल्टा पलटा काम देखो। मैं तो बता जाता हूँ लोगों का जिंदगी। यहाँ बोलता है जो भेड़ें भटक गई हैं उसको खोजने का काम किसका है? फादर का केवल है, हर विश्वासी का काम है। आपके बच्चे भटक गए, आप लौटा लाइए, छोड़िए नहीं। केवल जन्म देने से कुछ नहीं होगा, ईश्वर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपका है। बस हो गया। आज कितने लोग भटक रहे हैं, पढ़े लिखे ऊंचे मुकाम तक पहुंच गए, पैसा कौड़ी जमा कर लिए, जब बीमारी आई वो पैसे का कोई मोल नहीं, क्योंकि ईश्वर करता है बदला चुकाना मेरा काम है। जिस दिन मैं बदला चुकाऊंगा वो भटकेगा नहीं। इसलिए ईश्वर को त्याग मत दीजिए, वो भला गड़े दिया है, चरवा है, खोज निकालूंगा। और आगे पढ़िए, जो भटक गई हैं उनको क्या करूंगा? लौटा लाऊंगा। और आगे, जो घायल हो गई हैं उनके घावों पर क्या करूंगा? पट्टी बांधने से मान लिया आपके शरीर में घाव हो गया, कभी कभी होता है कि नहीं होता है घाव, उसको धोने से आदमी बोलेगा धन्यवाद, बढ़िया लगा ली बॉस। हेलो, घाव है, बोलेगा कोई धोएगा धन्यवाद, अच्छा लगा ली, आहरा मुंह खेत से लगा ली, बोलेगा क्या बोलेगा? हेलो, क्या बोलेगा? दर्द करेगा, चिल्लाएगा, लेकिन छोड़ेंगे तो ठीक होगा? नहीं होगा। उसमें मलहम लगाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है। उनके घाव में क्या करेंगे हम लोग? पट्टी बांधेंगे, बिना धोए पट्टी बांधेंगे, धोएंगे, रगड़ रगड़ के धोएंगे, पट्टी बांधेंगे, तब छूटेगा। दर्द होता है, इसलिए याद कीजिए आपने क्या किया। आपका बच्चा, मैं कभी कभी मेरा दिमाग ही ठीक नहीं रहता है तो मैं सोचता हूँ, गर्मियों में जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, लेकिन गिरजा घर में नहीं आते हैं, क्या हम लोग सब संस्वार लोग हैं क्या? वो कहाँ छोड़ के चले आए? भला गड़ेरिया का चिन्ह है क्या? हेलो, माँ बाप जवाब दीजिए, घर में बच्चों को मोड़ा है कोई करा गुमसर और को आचार कम के कठा आचार कम आदर कमला ही नला। हेलो, पर्दो हले कठा आचार आदि उठो देख सजो गर्म तो ये नहीं चलेगा। बच्चे को इसे गरमा नहीं क्या? भगवान के पास लाइए, आशीर्वाद पाने के लिए। अगर भला चरवाहा है तो ये काम होना है। हम लोग क्या करते हैं, बस अपने आगे, वो भी क्यों? एक फादर के डर से, मेरे डर से मत आइए, मैं कुछ नहीं करने वाला। डरिए तो ऊपर वाला से डरिए। दुनिया के लोग तो ऐसा ही होते हैं, बस ये लोग केवल शरीर के लिए लड़ते हैं, आत्मा के लिए नहीं लड़ते हैं। बाद में पता चलेगा, बाद में मुलाकात होगी एक दिन हम लोग को वहाँ। मत बोलिए फादर मन सिखा मच के दिशा मैया उनके डंडा उचकर विकास जिन्हों दिन हंड्रो मैया थी छोटे फादर सिंह का पेट्रोल तुंदा तुले नम है पारिस्ताल रुसन घुट्टारो पता चलो हंगलकारो सिखा रहे हैं। आ जाइए तो दर्द तो होगा, आइए तबलीग चलिए आत्मा के लिए। छोड़िए नहीं बच्चों को, छोड़ दिए, कल की कलीसिया मजबूत होगा।
नहीं होगा। आप ही हैं जिम्मेदार उनके। चरवाहा जैसा रहेगा वैसा ही उनके भेड़ बकरियां भी होंगे। एक एडपा अड्डो मुर्ग चोरहा, हेलो मनी कमा मनी, एक एडपा अड्डो मुर्ग चोरहा, वो छाका के जमे करेगा। जाता है कि नहीं जाता है? बड़ा सा लठुआ भी टांग दिए, वो पता नहीं कहां से छका के और उधर। क्यों इधर? क्योंकि चरवाहा आराम से बैठा है। आजकल के चरवाहे लोगों को देखिए ना, हर बैल में भैंसा में बड़ा बड़ा लठुआ और बास चरवाहा बैठा है। वो भला चरवाहा है? नहीं है। बस इसलिए यहाँ बोलता है घाव में पट्टी बांधूंगा। और आगे पढ़िए, जो बीमार हैं उन्हें क्या करूंगा? अब सोचिए हमारे पल्ली में कितने परिवार हैं, कितने लोग गिर जाते हैं, कैसा है, बीमार है कि नहीं है? उनको इलाज की जरूरत है। हर व्यक्ति वचन बोलिए, वचन बांटिए और वचन को आगे बढ़ाइए तो वचन आगे बढ़ेगा। इसलिए याद कीजिए, बीमार हैं बहुत सारे हमारे पल्ली के लोग। प्रभु का दिन को पवित्र रखना है, कौन रखेगा? केवल फादर। हर विश्वासी के लिए आदेश है। बाइबल में नहीं लिखा हुआ है कि रविवार का दिन को केवल फादर पवित्र रखेगा, नहीं लिखा हुआ है। हर विश्वासी को पवित्र रखना है। काम किसका है? हर माँ बाप का काम है कि अपने बच्चे को लाएं। शनिवार को ही बोले बेटा कल उठना है, गिरजा जाना है, गाड़ी नहीं है, मैं और तुम्हारा बाप गाड़ी में जाएंगे, तुम पैदल चलो। जिस दिन खरीदोगे तो गाड़ी में जाना। यार सिखाया, जिस दिन खरीदोगे तो गाड़ी में जाना। खाना रख दे रही हूँ, बोलिए भला चरवाहा बने। इन्ना मूर्खा कला इधर मंडी सोड़ा नेलेम कोम निम्बा संगे होले और दुई सोड़ा होम कोम कला रुखा गिरजा मल लुदू कमरन छपरा चा केवर होला तुम तक और के कसे न। अरे लाओ यार, भले चरवाहे बने हैं तो लाओ। बीमार है कि नहीं है? ऐसा ही बहुत सारे नहीं, लेकिन कुछ विश्वासी क्या बोलते हैं कि सहबा से रखना बूटी गिरजा माको मामा जिन के चक्कर रोले देखो। हेलो, एक फादर के रहते क्या नहीं जाएंगे? गिरजा नहीं जाएंगे, उसी बीच में मर गया तो फादर दफना नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, फेंको ढोड़ा में मछली खाएगा। ये बात है। इसलिए हम लोगों को याद करना है कि अंदर बुरी चीजों को नहीं रखना है। प्रिय माता पिता भी याद आ गया मुझको। खोलिए ना कुरिन्थियों के पहले पत्र 11:27 में क्या बोलता है? 26 से पढ़ेंगे। मैं नहीं सोचा था, ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दिया कि एक ख्रिस्तीय को क्या होना है, कैसे हम पाप में रहते। भला चरवाहा को ये बताना है कि अगर भला चरवाहा है, परम प्रसाद लेने से पहले हमको शुद्ध होना है, पवित्र होना है। जो पाप में परम प्रसाद लेता है वो अपराध करता है। कहाँ बोला? कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 11 पद संख्या 27। पढ़िए, खोले कि नहीं खोले? हाँ पढ़िए, दम लगाकर पढ़िए। 11 का 27 मिला कि नहीं मिला? हाँ क्या बोलता है? पढ़िए। इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, और प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता। और आगे पढ़ लीजिए 28 को। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ये मनुष्य रोटी खाए और वह प्याला। इसलिए प्रिय माता पिताओं, हम बहुत बार सुनते हैं, गांव में जाता हूं, यहाँ वहां जाता तो बोलते हैं एम है पटाम पटी। अच्छा, क्रिस्तान लोगों के जीवन में पटी उठी बंद करो। मैं उसी दिन बोला रात को, जिस परिवार में शांति नहीं है, प्रेम नहीं हो, ख्रिस्तीय नहीं है, छोड़ो। धर्म मानना छोड़ो। अंदाजी धर्म के बारे में बदनाम क्यों करने में लगे हो? क्रिस्तान हूं बोल के क्यों धर्म का बदनाम कर रहे हो? उस ईश्वर जिसने हमारे लिए मर गया, शांति दिया, जी उठा, स्वर्ग का द्वार खोल दिया, उसका बदनाम करने के लिए क्यों लगे? अभिशाप मिलेगा, बता रहा हूं। ईश्वर बोलता है जो आज्ञा का पालन नहीं करता है उसके जीवन में अभिशाप होगा। मैं नहीं बोलता,
बाद में पढ़ लीजिएगा, विधि विवरण ग्रंथ 28 अभिमत पढ़िए, पद संख्या 15 में बोलता है कि जो मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता वो उसके जीवन में अभिशाप होगा। कहाँ कहाँ? उसके खेतों में, उसके कोठरी में, उसके कटोरी में, उसके बच्चों में अभिशाप होगा। मैं नहीं बोल रहा, ये वचन में लिखा हुआ है जो आज्ञा का पालन नहीं करते। इसलिए आज्ञा पालन हमको ईश्वर ने भला गड़ेरिया को उदाहरण दिया और बोला तुम भला गड़ेरिये हो। हमको रोज बोलना चाहिए तुम मैं भला गड़ेरिया हूं, बोलना चाहिए। तो चलिए एक खंडहरा की बात, एड़पाने का से घर को कैसे देख रेख करते हो, बोलो यार। और एक बार बोलिए घर की देख रेख कैसे करते हैं, और बोलिए हाथ से अच्छी तरह देखिए। बोल तो देते हैं यहाँ, गांव जाओ हर गांव में उल्टा ले पलटा होते रहेगा। यीशु का बदनाम करने के लिए आए हैं क्या? सब बोले हाथ से प्रेम करेंगे, कितना बार बोले प्रेम हो रहा है, लड़ाई हो रहा है गांव में, ईर्ष्या हो रही। हमको मूर्ख बनाने चले हैं, ऊपर वाला ठीका लेगा तब पता चलेगा मैं तो खत्म। इसलिए याद कीजिए कि हम भला गड़ेरिये की जिम्मेदारी है कि सबको आगे ले चलना। तकलीफ होता है, भला गड़ेरिये को तकलीफ होता है कि नहीं होता है? होता है। एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। छोटे में मैं बकरी चराया करता था, क्योंकि परिवार में छोटा था, दूसरा काम तो कर नहीं सकता था। इसलिए बाप बोलेगा एड़ा हा पकड़ ले, बस काम मेरा बकरी चराना। और बकरी एक दो तो थोड़ी था, क्योंकि पापा उसी से हम लोगों को पढ़ा लिखा रहे थे, इसीलिए 60-70 बकरियां चराना है। बारिश हो रही थी, बकरी चराना। उस जमाने में कुल्ला मारा था, छाता नहीं था, घुंगू था, घुंगू धोप धोपाए रहो। वैसा ही घुंगू को ओढ़ के पत्थर में बैठा, बकरी चर रहे हैं, बारिश हो रही था हल्का हल्का। आप सारी बकरियां सामने थे, मैं पत्थर पे बैठ के बस घुंगू खुपड़ा जी से बैठा। अब अचानक 5-6 सियार आ गए, बकरी भाग रहे हैं। मैं बोला काहे भाग रहे यार? अब घुंगू को थोड़ा उठाया, देख रहा हूं तो सियार इतना बड़ा बड़ा मुंह फाड़ा है। मैं भी घुंगू को फेंका और भागा हूं, बकरी भी भागे, मैं भी भागा, और जब घुंगू को फेंका तो सियार भी भागा। अब घर पहुंच गया तो बकरी तो नहीं गया घर में, तो घर पहुंच गया। बाप बोलता है ए राजे हो सीखता। मेरे तो बेहोश हो गया ना, आवाज केवल क्या निकल रहा है, सीखता। अगर उनटे कुनन मुख खाना चट्टा उठूं चुनी गए। मैं तो बका गया, डर तो डर, 4-5 सियार मुंह फाड़े हैं गोटा खा देने जैसे। अब घुंगू फेंक दिया और भागा, मैं भी भीग गया मुर्गी बच्चा जैसे लुड़ लुड़। बकरी कहाँ ठिकान नहीं। अंत में बाप बोलता है उनते कुनन मुख खाना चट्टान छोड़ा तो नहीं गए। बाप को मतलब नहीं है कि तुमको सियार खाए चाहे कुछ भी करे, तुम चरवाहा हो तो क्या को बचाना है? बकरी को। तुम कहाँ दौड़ते आ रहे हो? तू कहीं का चमड़ा निकाल दूंगा। और देखने गया, यही सोचते हुए भगवान उनते कुनेरा तो सीखता ही भाई तो कुरान हमने को हम भाई रचा गया और गिनती करता हूँ 1 2 3। बकरी चुपचाप खड़े रहेगा, 2 बार गिन रहा हूँ, 3 बार, कभी तो ज्यादा हो जाता है तो बड़ा खुश होता हूँ, अरे यार अभी तो ज्यादा हो गया। और गिनती करता हूँ तो कम हो जाता है, अरे यार कहाँ चला गया। अंत में लाया हिसाब करके 1 गिनी। तब बाप बोला अनो एड़ा हप करके कलिंगन एड़ा हप लिया, एड़ा हप करके एड़ान कलिंगन एड़ा हप लिया। रात में सोने नहीं सक रहा हूं, सियार का मुंह दिखाई दे रहा। आज बड़ा मुश्किल हो गया। तो सोचिए बाद में मैं बोला इन्ना तेरा हपा माको पारता करम के हुआ हो नी नेड़ा मा हपा के तो निम्बस को कला दूधी रखा कला तो मान सका रेड़ा हप कला बाला चरवाहा। और बहुत सारी घटनाएं देखिए।
कहाँ खोले हैं? बताइए कहाँ खोले हैं? तुरंत उसको हटाइए ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 और संख्या 27 को पढ़ना है, कहाँ उधर लगे? वो तो योग्य रीति से ब्रह्म प्रसाद लेना। हम क्रिश्चियों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों होता है? क्योंकि हम गलत रास्ते पर चलते हैं, इसलिए लड़ाई होता है, इसलिए झगड़ा होता है और हम वैसे परेशान होते हैं। लठुआ टांगो। 27 का बोलता है, 10 का 27, यूहन्ना 10 का 27। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा क्या करते हैं? प्रिय विश्वासियों, ये 3 साल पूरने जा रहा है। जब से मैं आया तब से बोलता हूँ, हर ख्रिस्तीय को प्रभु का दिन में आना है। जो नहीं आता है वो दूसरा रास्ता चुन ले। अंदाजिए भी बकबक नहीं चलेगी। या आप गांव में बैठिए या परिवार में बैठिए या यहाँ ये। कुछ लोग ना यहाँ आते हैं ना गांव में बैठते हैं। कुछ हो जाता है तो इस पुरोहित पे विरोध में हल्ला करते हैं। ये ठीक नहीं है, बता रहा हूं मैं। अभिशाप मिलता है किसी पुरोहित के ऊपर, अगर आप अंगुली उठाते हो अभिशाप मिलता है, क्योंकि ये चुना हुआ व्यक्ति है, अभिशप्त है। जैसे कि मूसा नबी के विरुद्ध में कौन भुनभुनाया जानते हैं? हेलो, कौन भुनभुनाया? हेलो, इस्राएलियों ने उससे पहले उसके भाई और एक बहन ने भुनभुनाया, लकवा मार दिया। ये पुरोहित ऐसा ही नहीं है कि आप इसके विरुद्ध में आवाज उठाएंगे। क्या अभिषिक्त है, चुना हुआ है, बुलाया हुआ है? क्या आपने अपने परिवार से किसी को पुरोहित बनाया? नहीं बनाया है तो मैं उसी दिन से बोल रहा हूं, प्रार्थना कीजिए, चिल्लाइए नहीं। मैं उसका अभिशाप नहीं दे सकता, ऊपर वाला देगा। क्योंकि हारून और उसकी बहन मिरियम, याद आ गया, मिरियम ने उसके विरुद्ध में भुनभुनाया और तुरंत उसको लकवा हो गया। ये खड़ा है पुरोहित, ऐसा ही नहीं है। ईश्वर ने बुलाया, ईश्वर ने चुना है। आप दूर जाके भी हल्ला करोगे, अभिशाप आता है, ईश्वर ने चुना है, ऐसा नहीं है। इसलिए चरवाहा के विरुद्ध में हल्ला नहीं करना है, प्रार्थना करो। आजकल क्यों है बहुत बार? क्योंकि हम पुरोहितों के विरुद्ध में बातें करते हैं और चिल्लाते हैं। कल उसी के पास आप आएंगे, दूसरों के पास नहीं जाएंगे। इसलिए आवाज मत उठाइए, प्रार्थना कीजिए। मैं बोला हूं आपको, प्रार्थना कीजिए। बोला कि नहीं बोला? अगर प्रार्थना फादर नहीं बना सकते हो तो फादरों के लिए प्रार्थना करो। फादर नहीं बना सकते हो तो ब्रदरों के लिए प्रार्थना करो, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करो। वे स्वर्ग से गिरे नहीं है, प्रार्थना करो। सोचिए, अगर इस पल्ली में 1 साल फादर नहीं रहेगा, आपकी स्थिति क्या होगा? हेलो, अगर इस परिस में कोई फादर नहीं रहेगा तो आपका स्थिति क्या होगा? क्या आप लोग जिएंगे अच्छा से? धर्म कर्म खत्म, अच्छा जिंदगी खत्म। उन पुरोहितों ने यीशु को लाया विदेश से और यहाँ घुसे, स्कूल खोले, पढ़ाए लिखाए, अपने सब कुछ त्याग करके आपको ऊंचे मुकाम तक पहुंचा दिए। उनके विरोध में आवाज उठाते हैं। लाज शर्म नहीं लगता है? एक आध जन को फादर बनाए, नहीं बनाए तो प्रार्थना करो। चरवाहे लोग इनकी ओर देख रहे हैं, आप भी देखेंगे दुश्मन की तरह, तो आप बचा कहाँ रहे? इनको तो हवाले में कर दे रहे हैं। तो आप ख्रिस्त नहीं है, ख्रिस्त इसमें निवास करता है। तो इसीलिए प्रिय माता पिता, चरवाहा बनिए, चरवाही की जिम्मेदारी निभाइए। कब पता चलेगा कि एक चरवाहे को क्या होता है, कैसे आगे बढ़ता है, कितना त्याग और तपस्या करना पड़ता है। आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, तो सोचिए ये पुरोहित लोग सब छोड़ के चले आए, आपके लिए कर रहे हैं और आप इनको गलत निगाहों से देखते हैं, इनके विरुद्ध में गलत गलत बातें बोलते हैं। कि आपके अंदर आपने कभी सोचा कि मैं एक बच्चा पैदा करूंगा, ईश्वर की सेवा लोगों के लिए मैं समर्पित करूंगा? सोचा? नहीं सोच सकते हैं तो गलत भी मत सोचिए, गलत भी मत सोचिए। आज कितने लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। हमारे इधर एक बार क्या हुआ, एक पुरोहित, जैसे उदाहरण के लिए कोरोना बेड़ा में 2 पुरोहितों और एक ब्रदर की हत्या हो गई अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। उनकी मृत्यु कैसे हुई जानते हैं? नहीं जानते हैं आप। इसलिए बार बार मैं आपसे
आपसे बोलता हूं, भला गड़ेरिए की तरह जीवन यापन कीजिए। इतने सारे लोगों को देखभाल करने के लिए एक पुरोहित लोग आए हैं, उनकी मदद कीजिए, उनके विरोध में हल्ला मत कीजिए, नहीं तो कल आपके जीवन में मैं नहीं ईश्वर अभिशाप देगा। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन भला गड़ेरिया आपसे आज कहता हूं, यहां हमने पढ़ा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। सोचिए, हमारे पल्ली के कोने कोने में हमारे ख्रिस्ती लोग रहते हैं, क्या हम लोग की बात को सुनते हैं? नहीं सुनते। फादर का काम है बोलना, अरे करो, यही हम बोलते हैं, आसी कामगारी माना इंगा का स्नानानी नाना करो, हम क्या कर सकते हैं? जिस दिन आपके जीवन में उस चरवाहे की बात नहीं सुनेंगे, उसके आधार पर नहीं चलेंगे, समस्या उत्पन्न होगा, तब पता चलेगा कि मैंने क्या गलती कर दिया। पुरोहितों का विरोध कौन करता है बताइए? ख्रिस्ती लोग, रोमन लोग करते हैं, दूसरे को हमारा सम्मान करते हैं। हम जाते हैं, वो लोग हमारे सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन हम ख्रिस्ती लोग गाली देते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, हम ही लोग उसको गाली देते हैं, उसकी बात नहीं सुनते हैं। उन लोग मानते हैं, फादर जी आइए बैठिए बोलिए, ये हमारा है करतूत, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अभिशाप मिलना था, आशीर्वाद मिलना था, अभिशाप हम ले आए, इसीलिए हमें सवाल करना है। खोलिए प्रेरित चरित्र, पहला पाठ खोले थे, पढ़े थे अध्याय 2, वहां पर उन लोगों ने पूछा, प्रिय माता पिता याद कीजिए, एक धर्म बहुत आनंद का है, लेकिन हम नहीं मानते, इसलिए संकट का समय आ जाता है और हम चढ़ के बात करते हैं, जानते उनके कुछ नहीं। खोले खोले कि नहीं खोले? प्रेरित चरित्र 2 खोले कि नहीं खोले? पद संख्या 37 में क्या लिखा है? उससे पहले मैं बताता हूं कि ये पेतरुस क्या किया, पवित्र आत्मा उतरा तो वे उपदेश देने लगे और बहुत सारी बातें होने लगी। तो पद संख्या 37 पेतरुस को उपदेश सुनकर क्या हुआ? पढ़िए 37। मर्माहत हो गए, मतलब पितरुस की बातों को सुनकर वे मर्माहत बेहोश जैसे हो गए। आगे क्या हुआ? और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, क्या कहा? हमें क्या करना चाहिए? प्रिय माता पिताओं, एक बहन एक दिन फोन करके मुझको बोलती है, फादर जी आप इतने अच्छा बताते हैं, वचन को बताते हैं, पर हम लोग सुनते नहीं हैं, चलते नहीं हैं। मेरे लिए मैं नहीं बता रहा हूं, मेरे लिए बताता या तो मेरे लिए चाहिए रहता तो मैं श्राइन में बैठ के चुपचाप रहता। एक वाक्य आपको नहीं बताता, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बोल रहा हूं, आपके जीवन में आशीर्वाद के लिए बोल रहा हूं। 2 दिन यहां हूं, मैं चल दूंगा, हमेशा यहां नहीं रहूंगा। आज जाइए, जिस पल्ली में मैं था पूछ के देखिए। कल ही एक व्यक्ति बोलता है, फादर जी आप आइए ना देखने के लिए, आपके जाने के बाद हमारी स्थिति कैसी हो गई। यहाँ के लोग तो यही बोल रहे हैं, किसको हटाएंगे? सब नहीं, एक दो हल्ला करके बोलते हैं, बनाए फादर का जन चरवाहा बनाए। तो इसलिए यहां देखिए, पूछना चाहिए हमारे पल्ली को, हमारे गांव को, हमारे परिवार को अच्छा बनाने के लिए क्या करें, पूछना चाहिए क्या करें। एक बहन ने मुझसे कहा, फादर जी मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता है। मैंने कहा घबराइए नहीं बहन, वचन बोलिए और वो आज नहीं कल वचन कार्य करेगा। बोलिए विश्वास पूर्वक, नहीं कि फादर आने बोलता है तो उसका विरोध में खड़े हो जाओ। वो अपने लिए नहीं बोल रहा है, आपके लिए बोल रहा है। ये होता है, इसलिए हम लोग विरोध में खड़े ना हो जाएं। चरवाहे देखिए, वचन जो होता है उसके विरोध में कभी जिंदगी में खड़ा मत होइए, आप आगे बढ़िए। परिवार में जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बेटा अपने बाप के विरोध में खड़ा हुआ तो अलग होता है कि नहीं होता है? अरे होते हैं कि नहीं होते हैं? बहू अपने सास के विरुद्ध में आवाज करके अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? परिवार में चैन रहता है, शांति रहती है। छोटे से
परिवार में दो गोत्री आए। सोचिए, बड़े भाभी अपने किसके लिए शादी करना है? अपना देवर के लिए। शादी करने से पहले बेचारी इतना साफ कर रही है, सब हो गया, शादी हुआ, और लड़ाई हो गया, चैन रहेगा ना? वैसा ही कलीसिया में होता है। वैसा ही कलीसिया में तोड़ने का काम मत करो, जोड़ने का काम करो। तोड़ने का काम मत करो, करना है तो जोड़ने का काम करो। कुछ नहीं कर सकते हो तो कुछ बोलो भी नहीं। ಏನಾದರೂ ಕಮಲ ಇನ್ನ ಪತ್ರೈತರ ಪಾರಿಸ್ತರ ಗಂगा निशान टपोर तो बस लगा है। महिला बानर काला तो चिया एड़पा चल कीर्ति लमन जंगल सब सुन। हम डरते नहीं हैं। केवल किससे डरता हूँ बोलता हूँ? बताइए किससे डरता हूँ? ऊपर से वाले से डरता हूँ। ये शरीर तो मर जाएगा, इसके लिए कुछ चिंता नहीं, इसलिए ऊपर से डरता हूँ, ऊपर वाले से। दुनिया तो ऐसा ही है बस, इसलिए आया हूँ घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आपके लिए मरने के लिए आया हूँ, जैसे यीशु मरने के लिए आए थे। अब जी के देखो कितना दिन जियोगे, अंत में तो मरने करोगे। इसलिए भला काम करो, भला चरवाहा बनो, देख रेख करो। बाइबल में भरा हुआ है। इसलिए प्रिय माता पिताओं, मेरी बहनें मेरी आवाज पहचानती है, यहाँ हमें क्या करना चाहिए? पढ़े कि नहीं पढ़े? हर कोई सोचो, मेरा पल्ली परिवार को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पति पत्नी बात करो, हमारे पल्ली को अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों पति पत्नी, बच्चे लोग अभी आ गए छुट्टियों में, बात करो कि हमारे परिवार को अच्छा बनाने के लिए हम क्या करें। बोलो बेटा, तुम 12वीं पढ़ के क्या करेगा? बोल। माँ बाप बात करते हैं, मम्मी से पापा से पूछता, ऐसा पढ़ाते ही हो बलदाम फादर जन्माच करे सन तैयो राधी नहीं बोलना था गजा भैया, ऐसा तैयो राधी नहीं बोलना था। ऐसा बवास काला तू कासाने मान एकाने मुद्रो साथी नहीं मुझे हो उसका गजा बोला। जानो यार, माँ बाप हो आप लोग, पता लगाओ, माँ बाप भला चरवाहा बनो, उनकी रक्षा करो। जाते आते समय ध्यान रखो। चलिए गाना गाए था और गाएंगे हम लोग ताली बजा के, थोड़ी खत्म हुआ अभी तो चलेगा त्योहार। हाँ, छोड़ दूंगा तो दुनिया का पाप करोगे उधर बस। पता है ना आप लोगों को, छोड़ने से दुनिया का पाप होगा उधर। इस गाली गलौज, कम से कम वचन सुन के कम से कम यहाँ बैठे रहे। गाए तो उसी को गाएंगे। एक नया गाना था, सुबह गा रहा था, फादर सुने, उसको नहीं गाता हूँ, चरवाहा के बारे, ये भी अच्छा है, गाए थे। चलिए, हाँ मानर पकड़े हम। जंगल में खोया हुआ भेड़ों के समान था मेरा जीवन। जोर से पढ़ा। जंगल में खोया हुआ भेड़ों के समान था मेरा जीवन। सोने मेरा जीवन को
सीने ढूंढ के लाना। यीशु ख्रिस्त कहते हैं, और खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 में, बड़ा जोरदार है, बोलता है पद संख्या हम लोग पढ़े 10 तक, और उधर बोलता है, आगे बोलता है पद संख्या 11, पद संख्या 14, 15 बोलता है। पढ़िए क्या बोलता है, बोले यूहन्ना 10 का 11। भला गडेरिया का आज त्योहार है, बड़ा चरवाहा का त्योहार मना रहे, बुलाहट के लिए त्योहार मना रहे, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। क्या बोलता है 11, भला गडेरिया आगे, भला गडेरिया अपने भेड़ों के लिए दे देता है। ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी। यीशु ने अपना प्राण दिए, दिए कि नहीं दिए? हेलो, हमारे लिए दिए, हमको बचाने के लिए दिए। हम पाप में थे तो पाप से बाहर निकालने के लिए उन्होंने अपना प्राण दे दिया, अपने खुद मर गए। हमको मरना था लेकिन हमारे लिए उसने मर गया, रास्ता दिखाया। हर माँ बाप को ही करना। हम लोग परिवार में माँ बाप को मरवा दे रहे, बच्चे को इतना अच्छा माँ बाप पालते हैं। आज बहुत सारे माँ बाप को बच्चे निकाल देते हैं, बोलते हैं निर्बल नहीं। अच्छा, बल्ली वाले का से जन्माचा नहीं, घोड़ों तो रुक का। हेलो, उसने स्नान दिलवाई, कपड़े पहनाए, सब कुछ की, उस माँ को बोलते हैं तुम नहीं जानते हो, क्योंकि वो दिमाग ठीक नहीं है उसका। ओ माँ क्यों आपको जन्म दी ताकि बुढ़ापे में आप उसकी सेवा करें, लेकिन आज निकाल दी उसको, चरवाहा को निकाल दिए। वो हमारे चरवाहे थे, हैं जब तक दुनिया में। यीशु ने दिखाया हमको यही सेवा करने के लिए, हमको दुनिया में ईश्वर ने भेजा, किसी को सताने के लिए नहीं, किसी को दंड देने के लिए नहीं भेजा, हमको मार्ग दिखाने के लिए भेजा है। इसीलिए तो वचन कहता है यदि कोई पाप करे तो उसे डांटो नहीं, तो उसके पाप का दोषी तुम होगे। इसीलिए मैं जो गलत करता है उसको बोलता भैया सही रास्ते पे आ जाओ, नहीं तो ईश्वर मुझसे पूछेगा तुमको पल्ली पुरोहित बनाया था, पल्ली के लोगों को चराने के लिए भटक गए, छोड़ दिया। हेलो, आप लोगों का बकरी भटक जाएगा, छोड़ देंगे? क्या करते हैं उसको? खोजते हैं, तब तक खोजते हैं जब तक नहीं मिल जाता है। हम लोग ढूंढते हैं, राम को ढूंढते हैं, नहीं मिला, सुबह ढूंढते हैं और ढूंढते हैं और जब तक नहीं मिला। ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? तो वही काम एक चरवाहे का होना, भटक गए, हो गए। अला ओला प्रचार संघ के कच कमुंडे पद्दा एत्ते नीचे उतरते उतरते जाओ तो नदी पहुंच गए। अम्मुनागे अड्डो मन खाजित्याने में मुखार प्रयत्न कम करते मुन्ना वहां और बथनाए और चढ़े, चढ़ते चढ़ते जितना पानी पिए थे सब निकलते, खत्म। चरवाहे जानते हैं ना, मैं घर घर घूमता हूं, जाता हूं, चला गया, इसलिए तो बोलता हूं मैं जाता हूं तो आपको भी आना है, केवल मैं को जाऊं ऐसा नहीं है। चरवाहे यहाँ हम लोग सुने, चरवाहे इधर भी पढ़ता हूं, पद संख्या 4 पढ़िए ना, 4 पढ़िए पढ़िए पता चलेगा आपको। 10 का 4, अरे पढ़ो ना यार। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वो कहाँ चलता है? आगे आगे, और आगे पढ़िए। हाँ, क्यों आते हैं? आगे पढ़िए। उसकी आवाज क्या करती है? पहचानते। लेकिन हमारे पल्ली के कुछ लोग, कितना लोग? कुछ लोग ये सहवासी रामना गुटी मलम कौन ऐसा कहती ककड़ों का पत्र है, का मुखा का पत्र है। इतना बड़ा गुनाहगार आदमी पथरे का पल्ली पुरोहित बन गया। मैं नहीं बना, हमारे अधिकारी ने बनाया। क्या गलती हो गया? बस इतना है कि गिर जाओ, बोला तो उनका प्राण छटक रहा है। मेहमान तो कहानी कहां चले गए, हो गए कहानी कहां। गाड़ी बुकिंग करके कमलेश्वरपुर बाजार आएंगे, गाड़ी बुकिंग करके गिर जाने के लिए सिर दर्द किया।
आलू को किसने बढ़ाया? कमलेश्वरपुर का उन लोग बेचता है, उन लोग ऊपर वाला ने बढ़ाया। बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? आपके बच्चे को शक्ति किसने दिया? आलू, ईश्वर। उसके पास आने के बदले घूम रहे हो गया। देखिए यही बात है कि मेरे पीछे आते, आगे आगे चलो। अब परिचितों के पीछे नहीं जाते। हम लोग किसके पीछे चलते हैं? परिचितों के पीछे, दुनिया के पीछे चलते हैं, दुनिया का सुनते हैं, ईश्वर का नहीं सुनते हैं। इसलिए प्रिय माता पिताओं, याद कीजिए, हर माँ बाप को भला गड़रिया बनना है, चरवाहा बनना है। अपने परिवार में ऐसा बनिए, ऐसा बच्चों को शिक्षा दीजिए कि वो चरवाहा बनने के लिए चले जाएंगे। आप चरवाहा बनेंगे तो भी बनेगा, जनता का चरवाहा बनेगा। और आप यही करेंगे। आज कोई करता है? कोई अपने बच्चे को कहता है जाए यार फादर बन, ना जाए नौकरी का, पैसा कमा। यही हम लोग हमारी है। और जो फादर बन गया उसके विरुद्ध में आवाज उठाते हैं। दम तो है नहीं, इसीलिए प्रार्थना करिए। अभी मैं 10 गुण बताऊंगा, अगर पुरोहित नहीं होता तो क्या होगा। इसीलिए पुरोहित का क्या महत्व है, जो एक पल्ली का चरवाहा है, विश्वासों का चरवाहा, अगर वो नहीं होता तो 10 बातें जो पुरोहिताई के द्वारा ईश्वर दुनिया में जारी रखते हैं, जो कार्य जारी रखते हैं और वो संपन्न करते, अगर एक पुरोहित नहीं होता जो चरवाए तो कैसा होता? पहला, प्रभु के कार्य को जारी रखने के लिए ईश्वर ने पुरोहित को चुना। ईश्वर के कार्य को जो उसने प्रेरितों को कहा जाओ, संसार के कोने कोने में जाओ और जो मैंने शिक्षा दिया दूसरों को सिखाओ, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। इस कार्य को करने के लिए उन्होंने पुरोहितों को चुना। सोचिए, अगर पुरोहित नहीं होते और बोलना तो आप ख्रिस्तीय कैसे बनते, संस्कार कैसे ग्रहण करते, कैसे होता? सोचिए, पुरोहित नहीं होता तो हम आदिवासी आज ऊपर उठते कि नहीं उठते? हेलो, पुरोहित अगर नहीं होते तो हम ऊपर उठते नहीं। हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ होता, हमारा जन्म ही नहीं हुआ होता। और उन्हीं लोगों ने त्याग तपस्या करके अपना घर द्वार छोड़ के आ गए इनको जारी करने के लिए, और हम उनके विरुद्ध में खड़े होते हैं, उनके विरुद्ध में आवाज उठाते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। भाई वो कभी बुरा नहीं करता है, दूसरों के भलाई के लिए ही काम करता है। कभी कभी वो भी गलत कर देता है, क्योंकि ईश्वर की ओर से नहीं आया, मनुष्यों से जन्म लिया। हमें संभालना है, लेकिन हम उसका विरोध करते हैं। देखिए, पुरोहित नहीं होता आशीष नहीं मिलती, संस्कार नहीं होता, हम पढ़ते तक नहीं। मैं तो इसको बहुत सोचता हूँ और सोचता हूँ, मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ होता। क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता बेगारी करते रहते, पता नहीं मर जाते, हमारा पैदा होता नहीं होता। बोलिए, भारत देश में तो अंग्रेजी बोल सकता? बताइए, बोलते कि नहीं बोलते? अगर कोई फादर भारत देश में नहीं होता, कोई धर्म वाले नहीं होते, अंग्रेजी बोलते? कोई नहीं बोलता। लेकिन इन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर इंग्लिश मीडियम खोला, त्याग तपस्या किया, और आज हम ये पहुंच गए और हम आवाज उठाते हैं। संस्कार देखिए हम कहाँ ले गए, और उन्हीं को खींच के नीचे। एक बार चेन्नई में एक प्रदर्शनी हुआ, थक गए कि नहीं? थक गए तो सो जाइए। हाँ, चेन्नई में एक प्रदर्शनी हुआ, अलग अलग प्रदर्शनी। मछली लाया कोई, खरगोश लाया कोई, चिड़िया लाया कोई, जानवर लाया कोई। उसमें से एक आदमी केकड़ा लाया, बहुत सारा केकड़ा। चिड़िया लाया वो पूरा बंद कर दिया, जानवर लाया बंद कर दिया, केकड़ा लाया खुला रखा। दो लोगों से बहुत सारे केकड़े थे। लोगों ने कहा ना यार, यहाँ खुला क्यों छोड़े हो भैया, भाग जाएगा। तो उसने कहा आपको मालूम नहीं केकड़े का आदत ये आदिवासियों जैसे होता है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? एक केकड़ा का स्वभाव कैसा है? आदिवासियों जैसे होता है। अगर एक केकड़ा चढ़ेगा, प्रयास करेगा, दूसरा पकड़ के नीचे उतार देगा। एक केकड़े का आदत है, आदिवासी से सीखा है, या तो आदिवासी उससे सीखा है। बस मदद नहीं करेगा,
और सब लोग खड़े हो गए, देख रहे हैं। एक टेकड़ा चढ़ने के लिए होता है, दूसरा पकड़ के नीचे उतार देता है। भैया कहाँ जा रहे हो? यही रहो, हम लोग का यही बढ़िया है, कहाँ जा रहे हो? यही हम लोग की आदत है। हर गांव को सोचिए ना, किसी परिवार में कुछ अच्छाई हो रही है, दूसरे लोग हाँ दुनिया का वही मीटिंग चल रहा है, वही मीटिंग चल रहा है, हम आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो यही बात है। अंत में लोगों ने देखा और बोला, तो एक आदमी मछली था, वो झरना गिर रहा था, छोटी झरना बनाया था, मछली चढ़ रहे हैं। तो उसने कहा ना यार इसमें कैसे चढ़ जाता है, इसका पैर तो नहीं है। तो उसने कहा मछली से सीखो, एक मछली जब चढ़ती है तो नीचे वाला धक्का देता है, उसका मुंह पूंछ को पकड़े रहता है, धक्का देता है, और जब ऊपर सब चढ़ गए तो आखिरी मछली को खींच के चढ़ा देता है। इससे सीखिए, मछली से केकड़े से मत सीखिए। हम लोग क्या से सीखते हैं? बुराई से। फिर गलत बोल दिया, उसी को और भीड़ के भीड़ चल रहे हैं और उसको नीचे गिराने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। यही है। इसलिए पुरोहित कार्य को जारी करने के लिए होता है, अगर वो नहीं होता तो हमारी स्थिति क्या होती। दूसरी बात, इसके द्वारा हमें संस्कारों का जो सेवा कार्य है, यानी ईश्वर जो वरदान हमें देना चाहते हैं, संस्कारों के द्वारा एक हमें वो विशेष रूप से हमें दिया जाता है। इसीलिए पुरोहित का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बुलाहट है, प्रार्थना करो, उसका विरोध मत करो। हमारे ही पल्ली के कुछ गांव वालों को बोलते हैं गांव वाले, इसी काम हमें बांटना, नम काम हमें नन्ना। क्या करना नन्ना? उल्टा। अरे बोल रहे उसको आपकी भलाई के लिए तो करो ना यार, गलत है तो मत करो। बोलो फादर ये गलत है, इसको नहीं करेंगे, माना जाएगा, लेकिन गलत को कभी सहयोग मत दो। हम लोग गलत को सपोर्ट करते हैं, अच्छा को छोड़ देते हैं, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो आगे तीसरा, इसके द्वारा ईश्वरीय कलीसिया में संतान उत्पन्न होता है। कहने कर स्नान संस्कार देते हैं और कलीसिया की संख्या बढ़ती है पुरोहित के द्वारा। चौथी बात, उनके द्वारा ईश्वर हमसे बातें करते हैं, मध्यस्थ है। फादर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं, मिसा बलिदान चढ़ाते हैं, हमारे लिए, अपने लिए नहीं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? फादर मांगे बिनती ना जा, फादर को मला बीमार मंच कर ले, फादर करे बिनती ना जा, फादर को मला दूंगा। फादर आगे माफ करो। हाँ बस यही हमको याद करना है कि आओ मध्यस्थ बनता है और उसने प्रवचन द्वारा शिक्षा देता है। ईश्वर आज भी हमसे बातें करता है। पांचवी बात है, पूजन समारोह संपन्न करता है। अगर कोई पुरोहित नहीं होगा, पूजा संपन्न होगा नहीं होगा। आपको मैं रोज बोल रहा हूं, जब से मैं पथरे में कदम रखा, रोज बिनती ना मेरे पानो, रोज प्रार्थना कीजिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। करते हैं? नहीं करते। ये फादर तो दुश्मन बन गया है, क्या करेंगे? विनती करेंगे तो ना जाने बिशप सब बन गया तो मुश्किल है। विनती करेंगे तो बिशप बन जाएंगे, इसलिए मत करो, बैठे रहो, हो गया। जैसे कुछ लोग बोलते हैं इस बिशप से मंदिर सुनेगा, मुश्किल बनो, मुश्किल माँ बनो, अच्छा मनो, मनो को माँ मनो, अच्छा मनो। और हनु निकला के रात एक विषण भरचा करना जमा ठीक मनो उल्टा पलटा साम को तक है दिन पसंद तन तन रोज खत्म है। उल्टा पुल्टा नहीं होगा। एक केवल डरता है ऊपर वाला से, दुनिया से डरता नहीं है, भला काम करता है बस। अगला हेलो, अगला छठवीं बात, सेवा और बलि। पुरोहिताई प्रभु यीशु का एक प्रतिनिधि है, वे सेवा करते हैं, अपने आप को प्रभु यीशु के समान, भले चरवाहे के समान अपने आप को प्रतिबिंबित करता है। बोलिए सोनिए, ज्यादा तो नहीं करता, लेकिन 2 माह में एक बार मिसा करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और भी जाते हैं। वो 2 माह तो फिर गाँव वाले भूल गए। जैसे इस बार एक गाँव में 2 गाँव वाले फोन ही नहीं, महाभारत का फसल ठीक है, रक्षा खत्म, भूल कम कर कम फादर अन्य ने करता है आली नहीं भूल को ऐसे नन्हे बाजकान बाजार के रस नन्ना नरकस को उम्र तो भूल कस करी दिन होता नहीं चलेगा। ऐसा
याद करना है। अन्य महिला रू इदा इसलिए घास बाचकन ठीक है इधर ना से मोटरसाइकिल भूल कर नहीं चलने का भूल गया है क्या? याद करना है, ये है प्रतिबिंबित करना है सबों को। 7वीं बात, ईश्वर के राज्य के लिए एक साक्षी बनता है। और पुरोहित ईश्वर के राज्य के लिए, क्योंकि यीशु ने पुरोहिताई की स्थापना की कि नहीं की? हम लोग पढ़े पुण्य बृहस्पतिवार दिन, अपने आप को एक साक्षी के रूप में प्रस्तुत करना, स्वर्ग का राज्य को प्रतिबिंबित करना, उसकी एक साक्षी बनना। 8वीं बात, स्थानीय कलीसिया है उसका नेतृत्व करना। पुरोहित का काम स्थानीय कलीसिया की नेतृत्व करना, उनको आगे ले चलना। बस मैंने आपसे बार बार कहा, जब गलत करूंगा बोलिए, दूर जाके चिल्लाइए नहीं। मैं स्वर्ग से नहीं गिरा। जब गलत होता है कभी कभी तो आप बताइए फादर जी ठीक नहीं। और आप लोग बहुत लोग बोलते हैं, बोले भी एक दिन हाथ उठा के फादर सोमवार के शनिवार ले सानी निकाल के तो सानी निकाल के हमको याद करना है। इसलिए हर माँ बाप का की जिम्मेदारी है, एक पुरोहित वो भी है, इसलिए परिवार का नेतृत्व करना, गांव का नेतृत्व करना, अपने आप का नेतृत्व करना। मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को यहाँ लाना, हर माँ बाप का खाली बिनती पास बस काला महल बिंजामा मनवागे तैयार चल बेंजना की तो तय करके ना चीज की होता ही। हेलो माता पिता सुन रहे कि नहीं? खाली शादी के लिए होने के लिए गिरजा भेजोगे, क्योंकि फादर नहीं करेगा, बिनती पूछेगा, बिनती नहीं जानेगा तो नहीं करेगा। बालक चरवा तो सिखाने का काम ना है यार, नहीं जानेगा उसको हम शादी कर देंगे तो ख्रिस्तीय परिवार होगा नहीं होगा, बिगाड़ देगा। जो अच्छे उनको भी बिगाड़ देगा। ऐसा काम नहीं करता हूं। आगे 9वां, मध्यस्थता की प्रार्थना करना। पुरोहित अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए है। इसलिए आप लोगों को रोज बोलता हूं, पूछ लीजिए फादर हैं, ब्रदर हैं, काम करने वाले हैं, आपके लिए पहला भेद मैं बोलता हूं कि हमारे पथरे पल्ली के हर गांव को, हर परिवार को, हर विश्वासियों को ईश्वर हर प्रकार की बीमारी दुख तकलीफ से दूर रखिए, विश्वास में मजबूत कीजिए, रोज संध्या वंदना कर सकें, चर्च में आकर प्रार्थना। रोज एक भेद आपके लिए बोलता हूं, रोज पूछ लीजिएगा, रोज बोलते हैं हम लोग। एक दिन भी आपके लिए बिना प्रार्थना किए हम खाना नहीं खाते हैं। और आप बिना प्रार्थना किए खाना, गाली देते देते खाना खाएंगे, एक आध दिन अटक जाएंगे ना बिना अंतमलन का। सुन रहे कि नहीं? एकदम गुस्सा गए होंगे लोग, तो काहे गुस्सा ना, इसमें गलती है स्वीकार कीजिए भाई, मैं ऐसा ही करता हूं, करती हूं। जो गलत करता है इस वचन सुनेगा नहीं सुनेगा, क्योंकि उसमें दम नहीं है ईश वचन सुनने के लिए। ईश वचन तलवार की तरह है, बिना दर कमला बहाना नहीं पालिश के का सोले ठीक रचा ऐसा कहे बस। और चोरन हो पर उन बा बिना दर कमला और चोरन हो पर उन बा बस। आगे अन्ना मत सोचा कि इसको जाने से ठीक है, नहीं, वो हमें करेंगे। 10वीं बात, पुरोहित सेवा करने कार्य के द्वारा ईश्वर उस पुरोहित को आनंद देता है, खुशी देता है। इसलिए हम लोगों को प्रिय माता पिता ये याद करना चाहिए। इसलिए जब लोगों ने पूछा भाइयों हमें क्या करना चाहिए, तो पेतरुस ने कहा आप लोग पश्चाताप करो। वचन में लिखा हुआ, मैं थोड़ी बोलता हूं ऐसा। प्रेरित चरित अध्याय 2:38 में पेतरुस से पूछा हम लोग क्या करें, तो उन्होंने कहा पश्चाताप करो। जो हमने गलत किया, जो हम आज तक गिरजा विनती नहीं किए, परिवार में प्रार्थना नहीं किए, माँ बाप होने के बावजूद अपने बच्चे को सही रास्ता में नहीं लाए, उसके लिए पश्चाताप करो कि हमने गुनाह किया, हमने गलत रास्ते पर चले गए। प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मैं एक भला गडरिया बन सकूं, देखभाल कर सकूं, हर प्रकार की मुसीबतों का सामना करके अपने भेड़ों को सही मार्ग पर
बढ़ा सकूं। ये शक्ति मांगिए ईश्वर से, ताकि आपका परिवार जो छोटी कलीसिया है वो पवित्र हो जाए, वो कलीसिया में ईश्वर निवास करे और सब कोई अपने परिवार को आनंद और खुशी के साथ आगे बढ़ा सकें। आंखें बंद करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने आज मुझे समझाया अपनी जिम्मेदारी को, कि आपने मुझे भले गड़ेरिये के रूप में नियुक्त किया। और सारी भेड़ें भटक गई, उनको लौटाने का काम मेरा है, उनको खोजने का काम मेरा है, उनको जो बीमार है उन बीमार से पीड़ित उन भेड़ों को इलाज कराना मेरा काम है। ईश्वर, मैं आज तक अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह नहीं निभा पाया, इसलिए मेरे पल्ली के बच्चे, मेरे पल्ली के पुरुष महिलाएं भटक गए, क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। ये मेरी बातों को नहीं सुने। माँ बाप भी अनुभव करते ईश्वर कि उनके बच्चे अपने माँ बाप की आवाज़ नहीं पहचान रहे। आज दुनिया की आवाज़ पहचान रहे हैं, दुनिया की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रहा है, आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है। ईश्वर, मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, आत्मा को भेज दे, ताकि मैं एक पिता हूँ, मैं एक माँ हूँ, मेरे हर बच्चे को सन्मार्ग पर मैं चला सकूँ, ले सकूँ। जहाँ हरियाली है वहाँ मैं उनको बैठा सकूँ, अच्छे जल को मैं पिला सकूँ। माँ बाप अगर ऐसे हैं तो बाल बच्चे बड़े हों, उन लोग माँ बाप के लिए चरवाहे बन जाते हैं। आपने क्या निभाया, क्या किया। ईश्वर, मैं आपसे दुआएं करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हर माँ बाप को शक्ति दे, सामर्थ्य दे, बल दे, ताकि हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी से निभाकर एक अच्छा चरवाहा और एक अच्छा भेड़ या बकरी बन सकें। ईश्वर, इस कार्य में तू हमारी मदद कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। चलिए अब हम लोग खड़े होकर अपने विश्वास को हम प्रकट करेंगे।